जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। एक नए वीडियो के साथ मैं सचिन जोशी फिर से आ चुका हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की कथा वस्तु या सारांश। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है परीक्षा में जिसपे आपके 6 अंक पक्के हो जाते हैं। यहाँ पे जो अभी सामने आपको दिख रहा है ये शार्ट में आपको सारांश बताया गया है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जिससे पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपके दिमाग में मतलब बैठ जाएगी और आप परीक्षा तक कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, परीक्षा में आप आराम से 1 बाय 1 लिख के आएंगे और पूरा का पूरा नंबर पा जाएंगे। इसके बाद आपको यूट्यूब की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर की वीडियो लगातार आती रहती है जिससे आपको पेपर पहले मिल जाता है जो आपके स्कूल में कॉलेज में होने वाला होता है, जिससे आप 100% मार्क्स ला सकते हो। तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अंक 2 में दोस्तों पहले तो अंक 1 की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि अंक 1 में क्या हुआ था कि जब हाथी, एक पागल हाथी आश्रम में प्रवेश कर गया था तो उसी वक्त राजा अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान करते हैं आश्रम से। और जो शकुंतला है वो अपने दोनों सखियां प्रियंवदा और अनसुईया के साथ आश्रम के तरफ प्रस्थान करती है। ठीक है, इसके बाद होता यह है कि शकुंतला पर आसक्त राजा का कामी की अवस्था में प्रवेश होता है। अब देखिए, द्वितीय अंक की कथा वस्तु ये है कि यहाँ पर जो राजा हैं वो फिर से एक बार क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, शिकार खेलने से तंग आए हुए विदूषक का अपने विचार प्रकट करना। जब वो आश्रम से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बगल में ही यानी एक नदी होती है, नदी के बगल में ही वो अपनी छावनी उनी बना के वहाँ पे सैनिक वैनिक को रोक लेते हैं क्योंकि वो शकुंतला के ऊपर आसक्त हो जाते हैं और दोबारा से राज्य की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, शकुंतला को एक बार देखना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां जाते हैं तो वहां क्या होता है, विदूषक होता है। विदूषक कौन होता है दोस्तों? तो राजा का एक साथी होता है। इसे आप राजा का दोस्त समझ सकते हैं। ये हमेशा राजा से हंसी मजाक करता रहता है। एक प्रकार से नौटंकी में जो जोकर होता है ना, वही नाटक में विदूषक का रोल अदा करता है। ठीक है, तो शिकार खेलने से तंग आए हुए विदूषक अपने विचार प्रकट करना। तो वहां पे जो विदूषक होता है वो राजा से बहुत सारे अपने विचार प्रकट करता है कि देखिए राजा, महाराज, बात यह है कि वहाँ पे जंगलों में सही टाइम पे खाना नहीं मिलता, वही मांस भून के खाना पड़ता है। स्वच्छ जल पे पानी नहीं मिलता जल्दी जल्दी। ठीक है, भूख प्यास लगती है और जंगल कहीं कहीं घने होते हैं तो छाँव लगती है, कहीं कहीं होते ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, थकान लग जाती है। और प्लस में जो घोड़े होते हैं उनको चलाते चलाते जो है हमारी एक एक हड्डियाँ दर्द करने लगी हैं। ठीक है, अंग अंग दर्द करने लगता है। ये सब अपनी व्यथाएं जो हैं, उसको जो कष्ट होता है शिकार करते वक्त, वो सब राजा से कहता है। उसके बाद राजा शिकार खेलने का विचार छोड़ता है। ठीक है, राजा क्या करता है, कहता है ठीक है तुम सही कर रहे हो, आज शिकार नहीं खेला जाएगा क्योंकि वो भी शकुंतला पे आ सकता है और वो शकुंतला को देखना चाहता है। ठीक है, शिकार को हटा देता है। राजा शिकार का विचार छोड़ता है और 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 सेनापति को भी बना मना करता है। एक सेनापति आ रहते हैं, कहते हैं महाराज टाइम हो गया है या समय हो गया है शिकार खेलने का। तो राजा उनको मना कर देते हैं कि शिकार छोड़ दीजिए क्योंकि ये जो आश्रम है इसमें शकुंतला जो है वो हिरन के बच्चों को या फिर हर एक जंगली जानवरों से इतना प्यार कर रही है और मैं चलूँ शिकार करूँ। तो राजा चूंकि शकुंतला पे आसक्त हैं इसलिए शकुंतला को जिससे प्रेम है राजा को भी उससे प्रेम है, अतः वो जानवरों का शिकार करना छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी जो कहानी है वो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद सैनिकों को आदेश देते हैं कि वे आश्रम वासियों को कोई दुख न दें। वह विदूषक को सूचित करता है कि वह शकुंतला पर आसक्त है। वह विदूषक से कहता है कि कोई बहाना बताओ जिससे फिर आश्रम में कुछ समय रुकना हो सके। ठीक है, तो आपने जाना कि जो राजा है वो शकुंतला पे आसक्त हैं, शकुंतला को फिर से देखना चाहते हैं, फिर से मिलना चाहते हैं, जिससे उनको कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का बहाना नहीं मिल रहा है। तो विदूषक से अपने कहते हैं कि यार देख, कोई बहाना बता जिससे मैं उसको फिर से देख सकूं। ठीक है, समझ गए आप लोग? भाग्यवश 2 ऋषि कुमारों का प्रवेश और उनकी राजा से प्रार्थना की राक्षसों से यज्ञ के रक्षार्थ वे कुछ समय आश्रम में रुके। अब दोस्तों, जब विदूषक से राजा कह रहे होते हैं कि यार कोई ट्रिक बता दे, यार कोई आइडिया बता दे, या कोई कुछ भी मतलब कुछ भी बता दे जिसकी वजह से मैं फिर से आश्रम में जा सकूं, शकुंतला को देख सकूं, उसी समय 2 ऋषि कुमार जो कि ऑलरेडी आश्रम के ही होते हैं वो आ जाते हैं राजा के पास और फाइनली उनसे कहते हैं कि महाराज, एक बार आप हमारे आश्रम में रुकिए कुछ दिनों तक और हमारा यज्ञ जो होने वाला है उसकी रक्षा कीजिए यहाँ के राक्षसों से। और ये भी आप रुक करके आश्रम में ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो भुजाओं का ताकत है वो किस प्रकार हमारी सहायता कर रहा है। यहाँ पे किस प्रकार का यज्ञ जो होता है उसमें विघ्न नहीं डाला जाता है, पूरा अच्छे से हो जाता है। ठीक है,
तो राजा की स्वीकृति, तो राजा पहले ही जानते थे कि उनको शकुंतला से मिलना है, तो ऐसे में अब अवसर अपने आप आया है, तो राजा तुरंत स्वीकृति दे देते हैं। राजधानी से दूत का आगमन और माता द्वारा राजा को बुलाया जाना। अब होता यह है दोस्तों कि राजा जब स्वीकृति दे देते हैं कि चलिए मैं आश्रम में आके रुकूंगा और आपके यज्ञ का रक्षा करूंगा, उसी समय राजा की जो राजधानी है, ठीक है, वहां से एक दूत आता है और वो राजा को कहता है कि आपकी माता जी तुरंत आपको राजधानी बुलाई है, ठीक है, कोई काम है। तो अब राजा फंस जाता है कि यार अब आश्रम में जाए कि घर लौटे। तो राजा क्या करता है, राजा अपनी जगह विदूषक को सेना के साथ राजधानी भेजता है। तो राजा क्या करता है, कहता है अपने साथी विदूषक से कि हे मित्र, जैसे मैं अपने माँ का बेटा हूँ, वैसे तो एक प्रकार से हमारी माँ के लिए तुम भी बेटे हुए, हम दोनों मित्र हैं, अतः उनमें कोई फर्क नहीं है। मैं यहाँ का काम देख लेता हूँ, तुम राजधानी का काम देख लो। तो राजा बड़े चतुराई पूर्वक क्या करते हैं, विदूषक को भेज देते हैं राजधानी और अपना आश्रम में जाते हैं। विदूषक राजधानी में रानियों को यह घटना न बतावे, अतः राजा का उसको कथन कि यह शकुंतला से प्रेम की सब बातें केवल हंसी मात्र है, वास्तविक नहीं। अब देखो होता दोस्तों ये है कि राजा जो होते हैं वो घबरा जाते हैं अंदर से। क्यों? उनको लगता है ये जो विदूषक है, जिसको मैंने ये बात बता दी है कि मैं शकुंतला पे आसक्त हूँ, मुझे शकुंतला से प्रेम हो गया है, मैं उसको देखना चाहता हूँ और आश्रम में जाना चाहता हूँ, तो वो कहीं ये बातें राजधानी जाकर विदूषक जो है वो अन्य रानियों से न बता दे, माताओं से न बता दे। अगर बता देगा तो इससे ये होगा कि सबको शंका हो जाएगी, एक और रानी आ रही है, हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो राजा ऐसा चाहते नहीं थे, ठीक है, उनको डर लगा कि परेशान कर देगा सबको, ठीक है, तो वो ना बताए। तो इसके लिए उन्होंने एक बहाना बताया कि देख भाई, अबे यार गलत बात है, मैंने जो बोला वो सब झूठ है, ठीक है, तो वो वास्तविक नहीं है, ऐसा कह करके फाइनली उन्होंने अपना मैटर समाप्त कर दिया, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा जो यहाँ पर देख दिया गया है मैटर, वो मैंने आपको अपने लैंग्वेज में, आज के जैसे जो युवा हैं, आज के जैसे भाषाएं हैं जिसमें हम लोग जल्दी से समझ सकते हैं, उस भाषा में मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी है। कथा वस्तु कैसा है, अब तृतीय अंक की कथा वस्तु आपको अगले वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक BA BSc BCom BEd MEd सब चीज़ों का पेपर जो है दोस्तों, यहाँ सब कक्षाओं का पेपर, मॉडल पेपर, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, प्री बोर्ड हो, सेमेस्टर वाइज हो, कोई भी पेपर होगा, तुरंत आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में होने से पहले ही यहाँ इस चैनल पे डाल दिया जाएगा। और 100% चांस होगा कि यहाँ पर एक विषय का 4 से 5 पेपर डाला जाता है। 100% चांस रहता है कि वहाँ 5 पेपर में से कम 2 पेपर का क्वेश्चन आंसर आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूरा का पूरा फंस जाता है, ठीक है। फाइनली पूरा का पूरा वही पेपर आ जाता है आपके कॉलेज में। ऐसा कमेंट आप जाकर देख सकते हो, बहुत सारे जीरो से लड़के कमेंट करते हैं कि सर यही पूरा का पूरा पेपर ही आ गया था। 80 नंबर, 85 नंबर तो नॉर्मल आ जाते हैं, आप 100 में 100 ला सकते हो। तो अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके घर पे, रिश्तेदार पे, पड़ोसी पे कोई भी बंदा है जो क्लास 6 से क्लास 12 में BA BSc BCom MEd BEd कुछ भी कर रहा है, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे वो भी पूरी की पूरी मॉडल पेपर जल्दी पा जाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करो चैनल को, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।